नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हम देख रहे थे फेस्ट पेपर के अंदर जो इतिहास का हमारे टॉपिक लिए गए हैं उनको हम देख रहे थे। इतिहास के अंदर हम चल रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत और राजस्थान की जो तीन रियासतें, पहली थी दोस्तों रियासतें नहीं दोस्तों, उनके अंदर हमारे रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर तीन दुर्ग लिए गए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालोर और दिल्ली सल्तनत के बीच जो संबंध है उनके बारे में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और जो सिलेबस हमारा रहेगा सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट का उसी के अनुसार हम आपके सामने एक एक क्लास को हस्तलिखित नोट्स है उनके द्वारा लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक अगर बाकी क्लासें आपने अटेंड नहीं की है क्लास 1 से लेकर 5 तक, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आपको सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास के नाम से मिल जाएगी। वहां पर जाकर एक एक क्लास को देखते हुए अपने नोट्स बना सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्रों से अनुरोध मेरा लाइक और शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन रात 9 बजे हमारी ये लाइव क्लास रहती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों जालोर दिल्ली सल्तनत के बीच। देखिए मित्रों यहां पे शुरू करते हैं। ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर को प्राचीन शिलालेखों में जाबालीपुर कहा गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। जालोर किस ऋषि की तपोभूमि है? किसकी है? ऋषि जाबाली की। इसी वजह से जो जालोर है उसको प्राचीन शिलालेखों के अंदर जाबालीपुर कहा जाता है दोस्तों। जालोर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। जाल प्लस लोर। जाल एक वृक्ष होता है दोस्तों, जाल एक वृक्ष होता है जो रेगिस्तान में बहुत जगह देखने को मिलता है। तो जाल यानी एक वृक्ष है और लोर यानी सीमा, अर्थात जाल के वृक्षों की सीमा वाला क्षेत्र। जहां पर जाल के वृक्षों वाले सीमा क्षेत्र यानी जहां पर ज्यादातर क्या है, जाल के वृक्ष मिलते हैं, उसी वजह से जालोर नाम पड़ा, जाल प्लस लोर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यहां के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। यानी जालोर के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने जो दुर्ग का निर्माण बनवाया, किला बनवाया, वो सोनगिरी पहाड़ी पर बनवाया, इसी वजह से वो चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जालोर के चौहानों की जानकारी के प्रमुख स्रोतों की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है। पहला है काहनड़देव प्रबंध, काहनड़देव प्रबंध जो पद्मनाथ का है। वीरमदेव सोनगरा रिबात, ये भी पद्मनाथ का है ग्रंथ। मकराना का शिलालेख और जालोर की प्रशस्ति, ये सभी के सभी है जो जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन से है? काहनड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरा रिबात, मकराना का शिलालेख और जालोर की प्रशस्ति दोस्तों, ये देते हैं हमें जो जालोर के चौहान है उनके बारे में जानकारी। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कीर्तिपाल के बारे में। अब हम जालोर के इतिहास के बारे में यहां से हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये नाडोल पाली के चौहान शासक अलहन का पुत्र है। तो कीर्तिपाल से हम यहां पे शुरुआत कर रहे हैं चौहान वंश की। तो कीर्तिपाल मतलब जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है दोस्तों। तो यह है जो आपका कीर्तिपाल है, यह नाडोल पाली के जो चौहान शासक था अलहन है उसका क्या है? पुत्र है दोस्तों। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालोर को परमाणु से छीनकर यहां पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तो मतलब 1182 ईस्वी में जालोर पर चौहानों का शासक हो गया। इससे पहले यहां पर परमाणु का शासक था। तो परमाणु से शासन किसने छीना था जालोर का? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल को ही जालोर के चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष व प्रथम पुरुष माना जाता है। चाहे संस्थापक बोलो, चाहे आदि पुरुष बोलो, चाहे प्रथम पुरुष बोलो, एक ही बात है। और जालोर के चौहान वंश का आदि पुरुष, प्रथम पुरुष या संस्थापक ये कौन है दोस्तों? कीर्तिपाल है। आगे चलते हैं दोस्तों। कीर्तिपाल के बारे में मुहणोद नेणसी ने अपनी ख्यात कि तू एक महान राजा में कहा। क्या कहा दोस्तों? ध्यान से देखिए,
यहां पर बोला क्या गया है कि जो कीर्तिपाल है उसके बारे में जो यहाँ के शासक है दोस्तों उसने क्या कहा वो देखिए। कीर्तिपाल के बारे में मूणोत नेन्सी ने अपनी ख्याल जो नाम है उसका कीतु ए महान राजा, ऐसा किसमें कहा है? अपनी ख्यात के अंदर। किसने? मूणोत नेन्सी ने कहा है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, यह किसके द्वारा लिखी गई? यह सीधा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। सुंदा पर्वत लेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। पहले तो जो कीर्तिपाल के बारे में हमें यहां पे जानकारी दी है वो मूणोत नेन्सी की ख्यात ने दी है, कीतु एक महान राजा। दूसरा मिला है जो सुंदा पर्वत का लेख है ना दोस्तों, उसमें कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। तीसरा है कीर्तिपाल है यह शैव धर्म को मानता था, यानी शैव धर्म का अनुयायी था। इसने जालोर के जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह आपके मंदिरों में क्वेश्चन बन सकता है कि जालोर के अंदर जांगलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया है कीर्तिपाल ने दोस्तों। कीर्तिपाल के बाद में जालोर में चौहान वंश का अगला शासक आता है आपके, वो आता है समर सिंह। समर सिंह यहां का शासक बना 1182 में और 1205 तक यहां का शासक रहा। देखिए ये कीर्तिपाल का पुत्र था, जो हमने पढ़ा कीर्तिपाल उसका पुत्र था समर सिंह। इसका राज्याभिषेक जालोर दुर्ग में हुआ। तो समर सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? जालोर दुर्ग में। इसने जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण समर सिंह ने। इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से किया। तो दोस्तों यहां से यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि जालोर के किस चौहान शासक ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक से किया था? समर सिंह ने। पुत्री का नाम क्या था? लीलावती। गुजरात का चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय दोस्तों। यह है समर सिंह। 1205 के बाद आते हैं दोस्तों जालोर के शासक, वो आते हैं आपके उदय सिंह। उदय सिंह 1205 से लेकर 1257 तक जालोर के शासक रहते हैं। यह समर सिंह का क्या है? पुत्र है। कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। यह जालोर के सोनगरा राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जालोर के अंदर सोनगरा चौहान थे ना, तो उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों की अगर बात की जाए तो वहां पर आपका नाम आएगा उदय सिंह का। उदय सिंह के शासन काल में जालोर राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। किसके शासन काल में? उदय सिंह के काल में दोस्तों। इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। चौहान वंश के अंदर सर्वाधिक समय तक जालोर पर शासन किसने किया है? उदय सिंह ने किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। उदय सिंह के काल में 1228 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। कालांतर में दोनों के मध्य संधि हो गई। तो दिल्ली सल्तनत ही हमें पढ़ना है, जालोर और दिल्ली के बारे में संबंध। तो यहां पे देखिए दोस्तों, जो उदय सिंह है उसके शासन के समय दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, उसने जालोर पर आक्रमण किया है, लेकिन इस आक्रमण में उदय सिंह है उसने सफलता प्राप्त की और यह आक्रमण क्या हो गया? उसका असफल हो गया। कुछ दिनों के बाद उदय सिंह और इल्तुतमिश के बाद क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो यहां पर तो कोई युद्ध नहीं हुआ। आगे चलिए। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी यह क्या रहा? विफल रहा। पहले इल्तुतमिश ने किया, विफल रहा। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 1254 में जालोर पर अटैक किया, लेकिन फिर यह भी क्या रहा? आपका विफल रहा। तो ये दो क्वेश्चन बन गए हैं आपके। पहला जालोर पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण 1228 में इल्तुतमिश ने, दूसरा यहां पे आक्रमण हो रहा है 1254 में, किसने? नासिरुद्दीन महमूद का दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके समय में जालोर का दिल्ली का प्रथम आक्रमण हुआ। इसके समय में मतलब किसके? उदय सिंह के समय में जालोर पर दिल्ली का प्रथम आक्रमण हुआ, जो आपको अभी अभी मैंने प्रथम द्वितीय बता दिया है। अब उदय सिंह के बाद में आते हैं दोस्तों जालोर के शासक,
वो आते हैं आपके चाचिंग देव। चाचिंग देव 1257 से लेकर 1282 तक, 1257 में शासक बने और 1282 तक इन्होंने राजगद्दी जालोर की संभाली। दोस्तों देखते हैं चाचिंग देव के बारे में। ये उदय सिंह का पुत्र था। किसका? उदय सिंह का पुत्र। 1205 से 1257 सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका दोस्तों जालोर चौहान वंश में। किनका? उदय सिंह का। उदय सिंह के पुत्र है चाचिंग देव। इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद व बलबन थे। यह इंपॉर्टेंट चीज है। इसके समय में दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान का आक्रमण नहीं हुआ। तो उदय सिंह के बाद उनके पुत्र बने थे चाचिंग देव शासक, लेकिन 1257 से 1282 के मध्य जालोर पर दिल्ली सल्तनत ने या दिल्ली सुल्तान ने कैसा भी कोई भी आक्रमण नहीं किया। 1282 में चाचिंग देव के बाद नए शासक आते हैं आपके, वो आते हैं सामंत सिंह। ये 1282 से लेकर 1305 तक जालोर के शासक रहते हैं। और जो सामंत सिंह है आपके, ये चाचिंग देव के क्या है? पुत्र है दोस्तों। 1282 ईस्वी में बलबन ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए नूर मोहम्मद को भेजा, किंतु वह असफल रहा। चाचिंग देव के समय तो कोई आक्रमण हुआ ही नहीं। 1282 में जैसे ही आपकी गद्दी सामंत सिंह ने संभाली तो बलबन ने जालोर पर आक्रमण के लिए नूर मोहम्मद को भेज दिया, लेकिन नूर मोहम्मद इस आक्रमण में क्या रहा? असफल रहा। 1305 ईस्वी में इसने राज्य की बागडोर अपने पुत्र कानड़ देव को सौंप दी। 1305 में सामंत सिंह ने अपनी बागडोर अपने पुत्र कानड़ देव को सौंप दी है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम कानड़ देव की ओर। दोस्तों चलते हैं कानड़ देव की ओर। कानड़ देव पुत्र किसका है? सामंत सिंह का। किसका है? सामंत सिंह का पुत्र है। कानड़ देव ने 1305 से 1311 तक जालोर पर शासन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कानड़ देव, ध्यान से इस चीज को आपको देखना है। चलते हैं दोस्तों कानड़ देव की जानकारी के स्रोत। कानड़ देव के जानकारी के स्रोत, पहला है आपका कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरा रिबात। ये दोनों के दोनों ग्रंथ है वो किसके हैं? पद्मनाथ के हैं दोस्तों। तारी के फरिश्ता, ये है फरिश्ता का। मुहणोत नैनसिरी ख्यात और आसिका, आसिका है आपके अमीर खुसरो का। इन ग्रंथों में कानड़ देव के बारे में, कानड़ देव के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कानड़ देव के बारे में। कानड़ देव के समकालीन दिल्ली का सल्तनत का शासक एके था। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिखा गया एके। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जालोर पर आक्रमण किया था। मतलब कानड़ देव जालोर के शासक और दिल्ली के शासक थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक किया है। यह अटैक क्यों किया इसके बारे में देखते हैं। आक्रमण के कारण, दिल्ली के द्वारा जालोर पर आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो क्यों किया गया? पहला कारण बताया गया है कानड़ देव प्रबंध में। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार क्या कारण है? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय शाही सेना को अपने राज्य से नहीं गुजरने देना तथा गुजरात अभियान से लौटती हुई शाही सेना पर आक्रमण करके कब्जे से शिवलिंग मुक्त करवाया। यहां से ध्यान से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है आपको। यहां से क्या बताया है कानड़ देव प्रबंध में कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई थी तो शाही सेना को जालोर के राज्य क्षेत्र से नहीं गुजरने दिया, लेकिन जब सेना वहां पर जाकर वापस आ रही थी तो उस पर अब क्या किया? इसने आक्रमण किया और जो सेना के हाथ में थी शिवलिंग उसको क्या करवा लिया? मुक्त करवा लिया। यह आक्रमण कानड़ देव के सेना जेता देवड़ा के नेतृत्व में हुआ। सेनानायक था जेता देवड़ा। जो शाही सेना गुजरात से दिल्ली जा रही थी उस पे जेता देवड़ा ने, जो कानड़ देव का क्या था? सेनानायक था, उसने क्या किया था? अटैक किया था और शिवलिंग को वहां से मुक्त करवाया था। यह कारण मिलता है कि इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। यह है आपके कानड़ देव प्रबंध के अनुसार। आगे चलते हैं और फरिश्ता के अनुसार देखते हैं फरिश्ता ने क्या बताया है। 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल
मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया। कब किया है? 1305 के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, और गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन देकर कानड़ देव को दिल्ली अपने साथ ले गया। जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है उसने आक्रमण किया 1305 में जालोर पे, और उसने कानड़ देव को क्या दिया? एक संधि का प्रस्ताव दिया, और उस संधि के प्रस्ताव को लेकर कानड़ देव को ये कहां लेकर चला गया है? दिल्ली लेकर गया है। दिल्ली दरबार में कानड़ देव के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। अलाउद्दीन की कही हुई बात की, हिंदू राजाओं में ऐसा कोई नहीं जो मेरी शक्ति को चुनौती देने का साहस करे। कानड़ देव को बुरी लगी और वह युद्ध की चुनौती देकर जालोर चला आया। समझिए दोस्तों, क्या बात कही थी फरिश्ता ने कि 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया और संधि का प्रस्ताव लेकर कानड़ देव को दिल्ली ले गया। लेकिन दिल्ली दरबार में कानड़ देव का हुआ अपमान कैसे हुआ? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के सामने यह बात रख दी कि हिंदू राजाओं में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी शक्ति यानी अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति का सामना, चुनौती कर सके। दोस्तों, चुनौती देने का साहस रखता हो। तो कानड़ देव को यह लगनी थी बुरी बात, और लग गई बुरी। इस बात पर वह वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया उसने क्या कि आ जाना, चुनौती है, युद्ध करेंगे, और आ गया वापस जालोर। दोस्तों, यह मिलता है दोस्तों फरिश्ता के अनुसार युद्ध का कारण। अब तीसरा कारण है वो है मुणोत नैणसी के अनुसार। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से प्रेम करती थी। प्रारंभ में फिरोजा को डराया धमकाया गया, लेकिन उसके बाद भी फिरोजा के नहीं मानने पर अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे वीरम देव ने अस्वीकार कर दिया। जो मुणोत नैणसी है यह युद्ध का कारण क्या बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था दोस्तों फिरोजा। ये फिरोजा है, ये कानड़ देव, जालोर का शासक कौन है इस समय? कानड़ देव। कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव। वीरम देव से प्रेम करती थी। प्रारंभ में तो फिरोजा को क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने धमकाया, डराया, फिर भी वो नहीं मानी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? वीरम देव के समक्ष रख दिया प्रस्ताव कि आप शादी कर लो। इसमें वीरम देव ने क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, अस्वीकार कर दिया उस प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से अलाउद्दीन ने, ऐसा मुणोत नैणसी कहते हैं कि जालोर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों जालोर के। ये 3 कारण थे जो आपके सामने रख दिए। अब दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में। एक एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी आपके यहां से, तो ध्यान से देखते जाइए। जो क्वेश्चन बनेंगे अब वो यहीं से बनेंगे। 1308 का जो आक्रमण हुआ था ना मित्रों, इसके अंदर जो आपके सिवाना का दुर्ग, सिवाना का, जालोर का कुंजी कहा जाता है जिसको सिवाना का दुर्ग, उसका पतन हुआ था 1308 के युद्ध में। सिवाना दुर्ग का पतन। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने किया। कमालुद्दीन गुर्ग था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जो 1308 में जालोर पर प्रथम आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नेतृत्व किया था। कमालुद्दीन गुर्ग ने जुलाई 1308 को सिवाना का घेरा डाला। इस समय सिवाना का शासक सांतल देव चौहान था, जो कानड़ देव का भतीजा था। समझिए दोस्तों, जालोर का शासक कानड़ देव और सिवाना का शासक है सातल देव। सातल देव कानड़ देव का भतीजा है, भाई का बेटा है छोटे का। समझिए दोस्तों, भाई का क्या भतीजा है यहां पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर अटैक कर दिया है। आगे चलिए और देखते हैं क्या होता है। भावला, समझिए, भावला नामक व्यक्ति ने सातल देव के साथ विश्वासघात कर किले के जल स्रोत में गोरक्त मिला दिया, जिससे किले में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। हर किले के अंदर पेयजल के लिए स्रोत होते थे, तो जो हमारे
यहां पर सिवाना का किला है, उसके अंदर जो पेयजल स्रोत था, उसके अंदर जो किले का ही आदमी था बावला नामक, उसने क्या किया, वो कमालुद्दीन गुरुक के साथ मिल गया और उसके कहे अनुसार कम जो बावला है उसने जो जल स्रोत का साधन था उसमें क्या मिला दिया, गोरक्त मिला दिया। गोरक्त मिलाने की वजह से किले के अंदर क्या हो गया, पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। सातल देव के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया किया और रानी मेणा दे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जोर किया। समझिए यहां से, इस प्रकार 1308 ईस्वी में सिवाना का प्रथम साका, कब हुआ सिवाना का प्रथम साका, 1308 में। और यह साका हुआ मतलब दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, अधिकार। तो जो प्रथम युद्ध हुआ है, प्रथम जो आक्रमण हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें सिवाना का किला किसने जीत लिया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया है। और सिवाना में प्रथम साका 1308 में हो गया है। सिवाना के उस समय सातल देव तो थे शासक और इनकी रानी थी मेणा दे, इनके दोनों के नेतृत्व में प्रथम साका हुआ। साका यानी जोर हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एके ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। अब यह इंपॉर्टेंट चीज है, सिवाना का नाम बदलकर क्या किया गया है, यहां पे खेराबाद किया गया है दोस्तों। सिवाना का नया नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा, खेराबाद। 1308 ईस्वी में सिवाना को जीतकर, सिवाना को क्या कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। जब भी मारवाड़ के राठौड़ थे उन पे संकट आता था तो वो कहां चले जाते थे, सिवाना, यानी शरण स्थली सिवाना को। और अगर सिवाना हाथ में है तो जालोर को आसानी से जीता जा सकता है। यही क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है दोस्तों। 1308 में इतना काम हुआ प्रथम आक्रमण में। अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे आक्रमण की ओर, जो हुआ है 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुरग ने दूसरी बार जालोर पर आक्रमण किया। पहली बार तो सिवाना पे, दूसरी बार जालोर पे। देखिए, बिक्का दहिया नामक व्यक्ति ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात, यह हर जगह, सिवाना में तो बावला नामक व्यक्ति आ गया, यहां पर आ गया बिक्का दहिया नामक। इसने क्या कर दिया है, कानड़ देव के साथ विश्वासघात, शत्रु सेना को किले का गुप्त प्रवेश द्वार बता दिया। बिक्का दहिया ने किया है कानड़ देव के साथ, क्योंकि जालोर का शासक है कानड़ देव, और उसके साथ विश्वासघात करके बिक्का दहिया ने कमालुद्दीन गुरग को जो गुप्त रास्ता होता था किले का, उसका क्या बता दिया है, तरीका के कहां से वो रास्ता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। जब विश्वासघात की खबर बिक्का दहिया की पत्नी को चली तो उसने बिक्का दहिया को मारकर सारी बात कानड़ देव को बता दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यह जो विश्वासघात बिक्का दहिया ने किया था कानड़ देव के साथ, उसकी जानकारी बिक्का दहिया को पत्नी को चल गई। बिक्का दहिया की जो पत्नी थी उसने बिक्का दहिया को तो मौत के घाट उतार दिया, और ये की बात है ये कानड़ देव को बता दी, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी और जो मुस्लिम सेना थी, मुस्लिम सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। कानड़ देव के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया किया और रानी जेतल देवी, कानड़ देव की पत्नी रानी जेतल देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या कर लिया है, जोहर कर लिया है। क्या कर लिया है, जोहर। मतलब जालोर का प्रथम साका कब हो चुका है, 1311 में। आगे देखिए दोस्तों। वीरमदेव ने आशापुरा माता के समक्ष स्वयं के सिर को काटकर चढ़ा दिया। आशापुरा माता के समक्ष वीरमदेव ने अपने, वीरमदेव है उसने अपना सर चला दिया, और कानड़ देव ने केसरिया कर लिया। वीरमदेव ने अपना सर किसके सामने, वीरमदेव जो कानड़ देव का पुत्र है, समझे दोस्तों, उसने अपना सर आशापुरा माता के समक्ष चढ़ा दिया। इस प्रकार 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग का प्रथम साका हुआ। सिवाना का 1308 में प्रथम साका, जालोर का 1311 में। जालोर दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और नाम बदलकर जालोर का जलालाबाद रख दिया दोस्तों। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन ने एक मस्जिद बनाई जिसे खिलजी मस्जिद या अलाई मस्जिद कहते हैं। तो जालोर दुर्ग में कौन सी मस्जिद स्थित है, खिलजी मस्जिद या अलाई मस्जिद।
यहां पर दोस्तों चौहान वंश खत्म और दिल्ली सल्तनत और जालोर के बारे में इतिहास हम संबंध है वो यहां पे खत्म होता है। ये थी दोस्तों हमारी जो क्लास राजस्थान इतिहास की, आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप जरूर बता दें। सभी साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी से अनुरोध है कि यह कार्य आप सभी साथी जरूर करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करके इस लिंक को पहुंचाने का काम आप जरूर करें। मिलते हैं कल रात 9 बजे। तभी तक सभी को बाय। जय हिंद, जय भारत।